एक बार सर्कस में एक आदमी दो बड़े से डंडों के सहारे बंधी एक रस्सी पे चलने का खेल दिखा रहा था। वहाँ बैठे सभी लोग उसकी काफ़ी तारीफ भी कर रहे थे। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, उस व्यक्ति ने रस्सी की ऊंचाई को भी बढ़ाता गया। अब उस व्यक्ति ने अपना आखिरी खेल दिखाया और इस बार उसने अपने बच्चे को कंधे पर बैठाया और उसके साथ ही रस्सी पर चलने लगा। इस खेल को देखकर सभी लोग टेंशन में आ गए और सोचने लगे कि इस बार अगर इसका बैलेंस बिगड़ गया तो बच्चे का क्या होगा। वहाँ पर मौजूद सभी लोग बड़ी ही शांति के साथ उस खेल को देख रहे थे। वो आदमी धीरे धीरे रस्सी में आगे की ओर बढ़ रहा था। अपने बेटे की ज़िंदगी को दांव पर लगाकर उस कलाकार ने वो दूरी भी पूरी कर ली। जैसे ही उसका खेल ख़त्म हुआ तो सभी लोग उछल पड़े और तालियों की आवाज़ पूरे सर्कस में गूंजने लगी। लोग उस कलाकार के साथ फ़ोटो खिंचाने लगे, उसके साथ सेल्फी लेने लगे। हर कोई उसके खेल की बहुत तारीफ़ करने लगा। थोड़ी देर में माहौल शांत हुआ तो वो कलाकार माइक के सामने आकर बोला, क्या आप लोगों को भरोसा है कि मैं यह रोल दोबारा भी कर सकता हूँ? वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत जोश के साथ चिल्लाए, हाँ हाँ, तुम ये फिर से कर सकते हो। उसने फिर से पूछा कि क्या सच में आपको मुझ पर पूरा भरोसा है? वो लोग फिर से चिल्लाते हुए बोले, हाँ, हमें तो तुम पर पूरा भरोसा है। हम तो इस बात पर शर्त भी लगाने को तैयार हैं कि तुम ये खेल सफलतापूर्वक फिर से कर लोगे। उस व्यक्ति ने फिर से पूछा, पूरा भरोसा है ना? लोग फिर से चिल्लाते हुए बोले, हाँ हाँ, हमें पूरा भरोसा है तुम पर। फिर वह कलाकार बोला, जब आप सबको मुझ पर इतना भरोसा है तो आप में से कोई मुझे अपना बच्चा दे दो। इस बार मैं उसे अपने कंधे पर बैठाकर ये खेल फिर से दिखाऊंगा। ये सुनते ही भीड़ शांत हो गई। लोगों में खामोशी फैल गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहा जाए। लोगों को शांत देख कलाकार ने कहा, क्या हुआ? आप लोगों के चेहरे में इतनी खामोशी क्यों है? अभी तो आप लोगों को मुझ पर पूरा भरोसा था कि मैं ये खेल फिर से दिखा सकता हूँ। असल में आपको केवल भरोसा है कि मैं कर लूँगा, मगर आपको मुझ पर पूरा भरोसा नहीं है कि मैं कर ही लूँगा। ऐसा कहकर वह कलाकार अपने बच्चे को कंधे पर बैठाया और फिर से उस रस्सी पर चलने लगा और एक बार फिर उसने वो खेल करके दिखा दिया। फिर वो माइक पर आकर बोला, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं ये खेल अपने बच्चे के साथ कई बार कर सकता हूँ। इसी कारण की वजह से हम लोग अपनी ज़िंदगी में असफल हो जाते हैं, क्योंकि हमें खुद पर भरोसा होता है कि हम कर लेंगे, लेकिन हमें खुद पर और इस बात का पूरा भरोसा नहीं होता कि हम कर ही लेंगे। जब तक हमें अपने आप पर 100% पूरा भरोसा नहीं होगा, तब तक हम किसी भी काम में जल्दी सफल नहीं हो सकते। खुद पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता, वो बिना लड़े ही आधी जंग हार जाता है। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उसकी पूरी जानकारी रखें, उसकी पूरी प्रैक्टिस करें। ऐसा करने से हमारा उस काम के प्रति भरोसा बढ़ता है। जैसे यदि आप कोई बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं तो पहले उस बिजनेस की पूरी जानकारी लेने की कोशिश करें। जो लोग पहले से वो बिजनेस कर रहे हैं या उसके जैसा ही कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उनसे बात करें। हो सके तो पहले खुद उस काम को सीखें। ऐसा करने से आप उस काम की बारीकी तक पहुंच जाएंगे और ये सब करने के बाद जब आप खुद का काम शुरू करेंगे तो आपको अपने आप पर पूरा भरोसा विश्वास होगा कि आप फेल नहीं होंगे। और ऐसा करने से आप बिना ज़्यादा मुसीबतों के
जल्दी ही सफल हो जाएंगे। इसको करके देखिए। किसी भी नए काम की शुरुआत करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उस काम को पूरा कर पाना उतना ही मुश्किल। जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसमें हमें सफलता ही मिले, इस बात की गारंटी कभी भी 100% नहीं होती है। लेकिन वो काम हो ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। जब हम किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हम खुद से ज़्यादा अपनी किस्मत पर भरोसा करके चलते हैं। हम ये सोचते हैं और मानते हैं कि किस्मत ने साथ दिया तो सब कुछ ठीक होगा और हमें सफलता भी मिलेगी। अक्सर किस्मत पर भरोसा रखकर काम करने वाले लोग अपने काम में असफल हो जाते हैं। किसी भी चीज़ में सफलता पाने के लिए सबसे ज़रूरी है खुद पर भरोसा होना। ऐसा भरोसा जो बार बार असफल होने के बाद भी आपको यह एहसास दिलाता रहे कि ये हो सकता है और मैं इसे करके ही रहूँगा। खुद पर इतना भरोसा करना कोई आसान काम नहीं है। बहुत समय पहले की बात है, एक आश्रम में साधु रहता था, जहाँ दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। उन सब में एक लड़का ऐसा था जो काफ़ी कमज़ोर था और पढ़ाई में भी कमज़ोर था, लेकिन वह अपने गुरु पर बहुत विश्वास करता था। उनके गुरु ने उनसे हमेशा यही बात कही थी, तुम अच्छी पढ़ाई में सफल हो, मगर अपने आप पर भरोसा रखा करो। तुम्हारे अध्ययन से बेहतर तुम वो कर सकते हो जो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अपने गुरु के द्वारा कही गई बातें शिष्य को बहुत ही अच्छी तरह से याद था। वह उन पर हमेशा विश्वास करता था। आश्रम के और जो शिष्य थे उससे बहुत जलते थे, क्योंकि उनके गुरु भी उस शिष्य को बहुत अच्छा मानते थे। बच्चे एक दिन प्लान बनाकर उस लड़के के पास आए और सोचने लगे, अगर गुरुजी इसको इतना मानते हैं तो आगे चलकर यही आश्रम को भी संभालेगा, इसलिए इस शिष्य को यहाँ से भगाना पड़ेगा। यही विचार कर वो लोग एक दिन सभी दोस्त मिलकर उस शिष्य के पास गए और बोले, अगर तुम इतने होशियार हो, इतना तुम्हें खुद पर भरोसा है, तो सामने वाली पहाड़ी से तुम कूद कर दिखाओ। अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है तो तुम ज़रूर ही कूद लोगे और बच भी जाएंगे। उस लड़के ने बिना कुछ सोचे समझे ही उस पहाड़ी से कूद गया। उसे शिष्यों के बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं था कि वो मुझे ऐसा क्यों करने के लिए कह रहे हैं। उसके बाद वह कूद गया। सभी बच्चे उसे ढूंढते ढूंढते उस पहाड़ी के नीचे वाले तालाब की तरफ गए। उस पहाड़ी के नीचे एक बड़ा सा तालाब था। वह लड़का उस तालाब में मज़े से तैर रहा था। उसने उन शिष्यों को देखकर बोला, आप सब सही थे, आप लोगों के कथन ने ही मुझे बचा लिया। बच्चों को लगा कि उनकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए कुछ दिन बाद आश्रम में आग लग गई। तब उन लोगों ने, 2 लोग अंदर फंसे थे, तो उन लोगों ने सोचा सभी शिष्यों को एक बार फिर से एक मौका मिल गया। उन्होंने उस शिष्य से कहा कि अगर आपके गुरु ने आपको सच में इतना बहादुर समझा है तो आप अंदर चले जाएं और उन दोनों लोगों को बचा लो। वो तुरंत अंदर चला गया और बीच में तेज आग की लपटों से दोनों को बाहर निकाल दिया गया। उस शिष्य की बॉडी जैसे सोने की तरह चमक रही थी। ये सब देखकर बाकी के शिष्यों की आंखें फटी रह गईं। कुछ दिनों बाद उनके गुरु उन्हें दूसरे आश्रम लेकर जा रहे थे। नदी पार करने के लिए सभी नाव का इंतजार कर रहे थे। ऐसे ही अन्य शिष्यों के मन में फिर से शैतानी लौट आई और उन्होंने उस शिष्य से कहा, तुम नाव का इंतजार क्यों कर रहे हो दोस्त, तुम तो ये नदी ऐसे ही तैर कर पार कर लोगे। वह लड़का उठा और तुरंत नदी में
तैरने के लिए जाने लगा पार करने के लिए, लेकिन उसके गुरु ने उसे रोक लिया। उन्होंने बाकी शिष्यों को भी डांट लगाई और कहा, तुम लोग ये क्या कह रहे हो? और सब बच्चे बोले, गुरुजी, इसे अपने आप पर बहुत ही विश्वास है और आपकी बातों पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास है, इसीलिए ऐसे ही बहुत सारे कारनामे आज तक कर चुका है। गुरुजी ने उन लोगों को डांट लगाई। उस शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये सब ठीक कह रहे हैं, नदी में तो गहराई तो बहुत है, लेकिन मैं इसे पार कर लूँगा। गुरु ने कहा, नहीं, तुम्हें नदी में ऐसे नहीं जाना है, बहुत गहरी है नदी, ऐसा कर पाना संभव नहीं है। वो शिष्य बोला, संभव है, मैं आपकी शक्ति और अपनी प्रतिष्ठा के दम पर ये कर लूँगा। ऐसा उन्होंने नदी पार करने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में वह नदी पार कर ली और किनारे पर पहुँच गया। यह सब देखकर उसके गुरु आश्चर्यचकित हो गए और मन ही मन सोचने लगे, यह अज्ञानी मेरी शक्ति और अपने कर्तव्यों, अपने पर विश्वास के दम पर पानी में चला गया, तो मैं भी अपनी शक्तियों के दम पर यह सब कर सकता हूँ। फिर वो भी नदी किनारे उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन नदी में छोटे से आगे ही जाकर वह डूबने लगा, क्योंकि उन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा नहीं था। विश्वास किसी भी अज्ञानी व्यक्ति को भी मार सकता है, लेकिन अविश्वास की कमी ज्ञानी व्यक्ति को भी डुबो सकता है। अगर आपके अंदर भी प्रतिष्ठा की कमी है, विश्वास की कमी है, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इस कहानी के अनुसार अपने आप पर भरोसा रखने का मतलब यह नहीं है कि आप भी पानी में ऐसे ही कूद जाएं पहाड़ी से, बल्कि खुद पर भरोसा करने का मतलब यह है कि आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। बस आपको सही दिशा में फोकस करना है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है कि आप कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं, तो आपका मन भी सफलता के बारे में सोचेगा, बल्कि आपका मन हमेशा सफलता पर ध्यान ही केंद्रित करेगा। इसलिए अपने आप पर विश्वास करो। बस ये सोचो कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब आप ऐसी सोच रखेंगे, तभी आपको खुद पर भरोसा हो जाएगा और आप उन सफलताओं में भी सफल हो जाएंगे जो अभी तक आपके लिए नामुमकिन था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।